सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आप सभी ने ये कहावत तो सुनी ही होगी, घर का भेदी लंका ढाए। और हमें ये भी पता ही होगा कि ये कहावत किसके लिए यूज़ की जाती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये कहावत यूज़ की जाती है श्री विभीषण जी के लिए। रामायण में ये दिखाया गया है कि जो श्री विभीषण जी थे वही रीज़न बने थे अपने सारे भाइयों के डेथ का, क्योंकि उन्होंने लंका के सारे सीक्रेट्स, रावण के सीक्रेट श्री रामचंद्र जी को बता दिए थे। सोसाइटी ये मानती है कि विभीषण जी एक विलन थे। यही दिखाया जाता है कि जो विभीषण जी थे एक विलन की तरह वो काम कर गए, उन्होंने अपने फैमिली को ही मरवा डाला। पर मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे श्री विभीषण जी एक बहुत बड़े हीरो लगते हैं। अब वो कैसे? भगवत गीता में या महाभारत में श्री कृष्ण जी ने ये बताया है कि अगर सत्य हमारे रिलेटिव्स के पास नहीं है तो हमें अपने रिलेटिव्स के अगेंस्ट भी लड़ना चाहिए। अगर सत्य किसी स्ट्रेंजर के पास है तो हमें उस स्ट्रेंजर की मदद करनी चाहिए अपनी फैमिलीज़ के अगेंस्ट, क्योंकि हमारी जो फैमिलीज़ है अगर वो गलत है, वो झूठी है, तो तब हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए। और स्ट्रेंजर का साथ देना भला है अगर उसके पास सत्य है। महाभारत में ये क्लियर कट दिखाया गया है, ये हम सभी को पता है। और देखा जाए तो विभीषण जी ने भी क्या किया, उन्होंने भी यही किया। उन्हें पता था कि जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मेरे भाई हैं, इनके पास सत्य नहीं है, पर जो श्री रामचंद्र जी हैं इनके पास सत्य है, ये सही है, और मेरी फैमिली जो है वो ये गलत है। तो इसलिए श्री विभीषण जी ने सत्य का साथ दिया। ऐसा नहीं था बिल्कुल भी कि श्री विभीषण जी अपने भाइयों को नहीं चाहते थे, रावण को नहीं चाहते थे, बहुत ज़्यादा चाहते थे, पूरे दिल से चाहते थे। वो चाहते थे कि वो उनको कुछ ना हो, और उन्होंने हर संभव कोशिश की कि हम जो कर रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत समझाने की कोशिश की पर कोई नहीं समझा। पर फिर जब उन्होंने देखा कि मेरी जो फैमिली है ये पूरी गलत है, बहुत पाप कर रही है और ये समझ भी नहीं रहे, तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी की सहायता करी, जो उनके लिए एक स्ट्रेंजर थे। तो उनकी पूरी मदद करी, और मदद भी इतनी ज़्यादा करी, इतने सीक्रेट्स बताए कि उन सीक्रेट्स की वजह से ही उनके भाइयों की 1 बाय 1 डेथ होती रही, उनकी आंखों के सामने होती रही। श्री रामचंद्र जी उनकी आंखों के सामने उनका वध करते रहे, और वो देखते रहे, वो रोते भी रहे। जब वध होता था वो रोते भी रहे। रामायण में ये दिखाया गया है क्लियर कट। और वो देखो फिर भी सत्य का साथ देते रहे। ये एक बहुत ही ज़्यादा हीरोइक डीड है कि अपनी आंखों के सामने अपने फैमिली मेंबर्स का वध होते देखना, और वो खुद ही करवाना सिर्फ सत्य का साथ देने के लिए, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। मैं मानता हूँ कि उन्होंने युद्ध नहीं किया या उन्होंने उतनी एक्टिव रोल नहीं था उनका फाइट करने में, पर जो उनका मेंटल रोल था उनकी कोई हद नहीं थी। बहुत ही उन्होंने मेंटल एगनी को सहा सत्य को सपोर्ट करने के लिए। ये भी एक महान आदमी ही कर सकता है, एक महान इंसान ही कर सकता है। आम बंदे की ये बस की बात नहीं होती। जो आम बंदा होता है वो तो कहता है मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे ये सही है या गलत है, और सोसाइटी में भी इसी को ही सही माना जाता है। पर विभीषण जी ने इस चीज़ के उल्ट जाके श्री रामचंद्र की मदद करी, और एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेटअप कर दी कि हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा जो रिलेटिव है, हमारे सबसे बड़ा जो भाई है, वो सत्य ही है। सत्य से बड़ा कोई रिश्ता नाता नहीं होता। इसलिए मेरी आंखों में वो एक बहुत ही बड़े हीरो हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।